अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका वेलकम है। हमने पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी, उनको किन किन साइंटिस्ट ने हमें रिकग्नाइज़ करवाया। उसके बाद हमने ग्रुप्स का स्टडी किया, पीरियड को स्टडी किया और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाई इज़ देयर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। व्हाई इज़ देयर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको वाकई केमिस्ट्री को समझना है तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल दी गई होती है, उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो आपको बहुत ही डीप नॉलेज देती है। इससे समझ में आती है कि एक्चुअली जो हमारी केमिस्ट्री है उसके बेस क्या है। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लगे थे। एक पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नहीं बन गया था, बल्कि 200 साल लगे थे इसको बनाने में। पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड के लिए पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे बेहतरीन इन्वेंशन, ठीक है। पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड के लिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो सबसे बेहतरीन इन्वेंशन माना जाता है। आप सोचें कि इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इस तरह से अरेंज करना कि सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेट करे। सबसे तो पहले एलिमेंट की क्लासीफाई करते क्यों हैं? सबसे पहले तो एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों करते हैं? 1800 में 31 एलिमेंट्स थे। जब 1800 की सदी थी तो तब हमारे पास जस्ट 31 एलिमेंट्स थे। उसके बाद 1865 में 63 एलिमेंट्स थे। उसके बाद 2016 तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद भी एलिमेंट्स आए हैं लेकिन वो हमारे पीरियोडिक टेबल का हिस्सा अभी तक नहीं है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं और उसको इतनी अच्छे स्टाइल में तरतीब दिया गया है कि जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो एक ही ग्रुप में आए हैं या एक ही पीरियड में आए हैं, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है। 118 एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं। उसको कैसे अरेंज किया गया है? एक स्टाइल के साथ तरतीब दिया गया है जो कि एलिमेंट्स सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उनको ग्रुप में और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती है? मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की मदद से अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर आपके बाबा, आप दो भाई हैं तो दोनों को सेपरेट अलमारी ला के दें। आप दो भाई हैं और दोनों भाइयों को बाबा क्या करें? सेपरेट अपनी अपनी एक अलमारी ला के दें ताकि दोनों भाई क्या करें? अपना अपना सामान अपनी अलमारी में एडजस्ट कर लें। और उन दोनों भाइयों को कहा गया कि अपना अपना सामान अपने हिसाब से तरतीब दे लें। इसने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इसको कहते हैं, इसने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अपनी मतलब कि जो कैबन थे ना उनको सेलेक्ट कर लिया इन बच्चों ने। एक ने फर्स्ट में अपनी केमिस्ट्री की, सेकंड में फिज़िक्स की, थर्ड में अपने क्लॉथ्स वगैरह, उसके बाद अपनी केमिस्ट्री की बुक्स, इस तरीके से ना अरेंज कर लिया अपना सामान। ये जो था ना एक सिस्टम हो गया था, अपना अपना सिस्टम अपने अपने तौर पर अरेंज कर लिया। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकली अरेंजमेंट। इससे चीज़ें ढूंढनी क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। तो इसलिए हम इन सारे एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टी की वजह से अरेंज किया है। मेंडलीव है ना, जो मेंडलीव साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा नाम, जो सबसे ज़्यादा ऊपर नाम आता है ना पीरियोडिक टेबल को बनाने में, वो मेंडलीव का ही है। और मेंडलीव ने जो मेहनत की थी, मेंडलीव ने जो हमारे पीरियोडिक टेबल में मेहनत की थी ना, कुछ कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और उन्होंने जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था ना, मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के हिसाब से जो पीरियोडिक टेबल है ना उसकी अरेंजमेंट की थी। एक्चुअली उसने जो क्राइटेरिया लिया था ना वो एटॉमिक मास लिया था। जो उन्होंने क्राइटेरिया लिया था वो क्या लिया था? एटॉमिक मास लिया था। जो पूरी जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में वो रॉन्ग हो गया था क्योंकि मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में परखा और उस पर काम किया था। तो इसलिए मेंडलीव को तो हम कहते हैं कि
मतलब फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं, लेकिन मोज़ले ने जब इस पर डिस्कशन की थी तो उन्होंने इसको उलट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग है। उन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दोबारा से अरेंज किया। Difficult to individually study the chemistry of each element and its compounds. An arrangement in which element having similar properties were classification tabular from which led to the formation of the periodic table. अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये जो फॉर्मेशन की गई एटॉमिक नंबर की बेस पर वो कैसे आए, जबकि मेंडलीव ने एटॉमिक मास की जो की थी एटॉमिक मास पर काम किया था, जैसे कि ABCD। तो हम अपनी मतलब कि एक बच्चों का ग्रुप बनाना हो, पिक बनानी हो किसी ग्रो की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आगे बिठा देते हैं और जो लास्ट पे होते हैं बड़े बड़े बच्चों को बिठा देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम फर्स्ट पर बिठा देते हैं और जो बड़े होते हैं उनको मतलब पीछे। तो सेम इस तरह पीरियोडिक टेबल में भी इनको अरेंज किया गया। मास के हिसाब से मेंडलीव ने लिया था, लेकिन बाद में जो मोज़ले था उसने कहा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा। यानी एटॉमिक नंबर जो होते हैं इज अ काइंड ऑफ रोल नंबर। जैसे क्लास में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे ही एलिमेंट को एटॉमिक नंबर दिए गए। अब एटॉमिक नंबर किस बिहाव पर दिए गए, ये भी सवाल है। जैसे स्कूल में किसी पे हम बात करते हैं, हम स्कूल में कहते हैं कि किस बहाव पर इन स्टूडेंट्स का एडमिशन किया गया है, तो इस बिहाव पर हम रोल नंबर अरेंज कर देते हैं। या जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले ले लेते हैं, या हम अल्फ़ाबेटिकली बच्चों के स्टूडेंट्स के जो नाम है ना रोल नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर देने का भी क्राइटेरिया यही था कि मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो मोज़ले था इसने काम किया। हेनरी मोज़ले जो साइंटिस्ट था उसने परफॉर्म किया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हेनरी मोज़ले था इसने क्या किया, इसने एक्सरे से एक्सपेरिमेंट किया। वो एक एलिमेंट को पता करता है कि इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को टकराता था, जिससे एक अलग अलग एक्सरे बाहर निकलती थी। इस एक्सरे की वेवलेंथ जो होती थी ना उसको वो कैलकुलेट करता था, और वेवलेंथ से हम वेव नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह इसने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, एक्सरे से निकाला और एक्सरे की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। किसी की वेवलेंथ 100 आई, किसी की 101 आई, किसी की 102 आई, किसी की 104 आई। जो एक्सरे की वेवलेंथ आई उसके हिसाब से ही उसने क्या किया, अरेंज कर लिया। उसके हिसाब से इसने क्या किया, वेव कर लिया। ये जो हमारे पास वेव का अंडर रूट होता है, और जो इसने सबको अरेंज किया था यानी एटॉमिक नंबर की बेस पे किया ना, तो इस तरीके से इसने एटॉमिक नंबर की बेस पे और जो हमारे पास वेव का अंडर रूट आया था उसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ ग्राफ लिया। उस भी आपस में यहाँ पे हीलियम, ब्रीलियम, बोरॉन, उसके बाद क्लियरिटी आती गई। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड जो भी वेवलेंथ निकल रही थी और जो एटॉमिक नंबर हैं उनके दरमियान में कोई भी रिलेशन है। फाइनली उसने हर एक एलिमेंट को एटॉमिक नंबर दे दिया। उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर दे दिया। इस तरह एटॉमिक नंबर की बिहाव पर जो कि पीरियोडिक टेबल था उसको अरेंज किया, और एटॉमिक नंबर की बेस पर ही उसने ग्राफ साइड किया था, और उसने इस फ्रीक्वेंसी को रेफरेंस किया था। obtain द रिलेशनशिप विद फ्रीक्वेंसी, इस हिसाब से उसने अंडर रूट लिया और एटॉमिक नंबर को इक्वल करके, मतलब कि वेयर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एलिमेंट। तो उनकी एटॉमिक नंबर की बेस पर उसने इन जो एलिमेंट थे इलेक्ट्रॉन इन कन्फिग्रेशन को इस तरीके से उसने अरेंज किया। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम क्लासिफिकेशन करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें पीरियोडिक टेबल की, और किस तरीके से हमने देखा कि मेंडलीफ ने इसके ऊपर जो फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है, किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो हम मेंडलीव को कहते हैं, क्योंकि मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था इसके ऊपर। वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे काम किया है, लेकिन जो मेंडलीव था उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कहा गया। उसके बाद हेनरी मोज़ले ने इसका जो स्केच था वो दिया था कि किस तरीके से इसने किया काम। इसने एक्सरे के ऊपर मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर
काम किया, वेवलेंथ गुजारी और उसके बाद जो वेवलेंथ आती थी उस हिसाब से उनको अरेंज किया और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको देखता गया और इस हिसाब से ही उसने मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर लिया। आपको समझ आ गई होगी कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, किस तरीके से हमने देखा है कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आई इसको क्लासीफाई करने की। सारी सी बात है एक चीज़ को अरेंज करने के लिए हमने एग्जांपल्स देखी थी कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को आगे रख देते हैं, बड़े लोगों को पीछे कर देते हैं ताकि पिक अच्छी बन जाए हमारी और हर एक चीज़ हमें प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको मस्ट लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।